नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है साथियों, स्कूल व्याख्याता 2026 के लिए अंतिम समय है साथियों। 25 दिन ऑलमोस्ट आपके यहाँ बचे हैं, 20 से 25 दिन। तो साथियों, लास्ट टाइम में क्या करें क्या नहीं करें। बहुत सारे विद्यार्थी मिलते हैं, बोलते हैं कि सर डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जैसे जैसे एग्ज़ाम निकट आ रहा है वैसे वैसे धड़कनें बढ़ रही है। तो साथियों, यहाँ पर डर हर परीक्षा में हर विद्यार्थी को लगता है। आपके साथ मैं भी बैठूंगा, कोई और टीचर भी बैठेगा तो भी उतना ही डर होगा, क्योंकि परीक्षा है ना, परीक्षा में डर होना चाहिए और होता है। ये जायज़ और नेचुरल बात है, इसलिए कभी भी आपको इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जब भी डर लगे, महसूस हो कि निकट एग्जाम आ रहा है, तो हमेशा अपने आप को अंदर से यही कहना कि ये सबके साथ होता है, मेरे साथ हो रहा है, नॉर्मल बात है। तो आपके ऊपर डर लगेगा जरूर, स्वाभाविक बात है, लेकिन आपके ऊपर डर हावी नहीं होगा। जब एग्जाम के टाइम डर हावी होने लगता है तो आपके रिकॉल करने की पावर या क्षमता कम होने लग जाती है। तो इस बात का विशेष तौर पे आप सभी को साथियों ध्यान में रखना है। लास्ट टाइम है साथियों, मेरी तरफ से जो है मैं 4 मेगा टेस्ट करवा रहा हूं। आप सभी विद्यार्थी ऑफलाइन ऑनलाइन सभी विद्यार्थी दे सकते हैं। और 4 मेगा टेस्ट में कंप्लीट है ना, आपके 150% होंगे कंप्लीट। मेन एग्जाम में जो आपका पेपर होगा सेम वैसे ही सेकंड पेपर भूगोल का होगा साथियों, ठीक है। तो वहां पर आईसीटी वगैरह इन सब के क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, ठीक है। लास्ट टाइम में साथियों महत्वपूर्ण बात है, पहले इसके हम कर लेते हैं, फिर मेगा टेस्ट की डेट वगैरह उसके ऊपर हम बात करेंगे। अंतिम 20-25 दिन है आपके पास स्कूल व्याख्याता। तो साथियों मैं यही कहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आपका रिवीजन है। जितना आपने पढ़ लिया है, अब कोई बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको बुक्स पे नहीं जाना है साथियों। लैब असिस्टेंट का अगर पेपर देखते हैं, आप सबने देखा होगा, दिया होगा, तो लैब असिस्टेंट के पेपर से हमें एक सीख मिलती है कि यहाँ पर एक बार जैसा लैब असिस्टेंट का पेपर पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग अभी भी समय अपने पास। लास्ट टाइम में मेन जो एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ रखी है, उस एनसीईआरटी को थोड़ा सा क्विक देखो। इतना समय नहीं है कि हम पूरा शानदार अच्छे से एनसीईआरटी कर लें। अच्छे से एनसीईआरटी एक गंभीर सीरियस विद्यार्थी ने अच्छे से कर रखी होगी। मैंने कई बार बता रखा कि एनसीईआरटी फर्स्ट ग्रेड में मस्ट है, ठीक है, और लाइन टू लाइन मस्ट है। तो साथियों एक बार जितना हो सके एनसीईआरटी का जो पोर्शन आपका अच्छे से रिवाइज नहीं है वो रिवाइज कर लेना। विशेषकर यहाँ पर जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है ना, जो प्रैक्टिकल रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस है ना, इस टाइप का जो पार्ट है उसको आप अच्छे से एनसीईआरटी से जरूर रिवाइज कीजिएगा। इससे लैब असिस्टेंट की परीक्षा समय ये सीख मिलती है। चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, फर्स्ट ग्रेड हो, डायरेक्ट एनसीईआरटी के यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। विशेषकर प्रैक्टिकल वाला पार्ट आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी तरफ साथियों हम देखते हैं यहाँ पर कि अब जो रिवीजन किस रूप में करें साथियों। लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम में क्योंकि जीके भी है, भूगोल भी है, बहुत अधिक वाइड है। जो विद्यार्थी इसका बेहतर मैनेज करेगा, इसको बेहतर मैनेजमेंट करेगा, चीज़ों को जितना समराइज करेगा, जितना शॉर्ट करके समेटेगा, है ना, उसी की जीत होगी साथियों। क्योंकि अत्यधिक बहुत बड़ा कंटेंट आपको जो है टेंशन देता है। तो यहाँ पे साथियों आप सभी को यहाँ पर शॉर्ट करना है, शॉर्ट नोट्स के रूप में इसको जितना आप कर सकें शॉर्ट नोट्स के रूप में रिवाइज करना है। बहुत आसान चीज को बार बार रिवाइज नहीं करना है। जो आपको जिस पे आप कॉन्फिडेंट है, आपको लगता है कि ये मेरे 100% क्लियर है, उसके आप बिल्कुल इसके ऊपर बिल्कुल भी आप फोकस मत करिए। नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है बार बार रिवाइज करने की। 50 बार रिवीजन करोगे तो भी क्वेश्चन आएगा, आप कर लोगे। 2 बार रिवीजन करोगे, 1 बार करोगे तो भी क्वेश्चन आएगा, तो भी कर लोगे। इसके ऊपर आपको फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। जो साथियों आपकी कमजोर कड़ी है ना, जो आपकी कमजोर कड़ी है, उस कमजोर कड़ी को पहचानना है और उस पर अंतिम वार करना है। उस पर अंतिम जो है आपको अच्छे से रिवीजन करना है। चाहे गहराई से कर लो, चाहे जो चीजें समझ में नहीं आई है उसको वापस एक बार समझ लो, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है। रेशियो बराबर अच्छे से रिवीजन का होना चाहिए। पीजी वाले पोर्शन पर भी अच्छे से फोकस करना है। यूजी और 12th लेवल एनसीईआरटी इन पर भी अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। पीजी वाले विद्यार्थी, पीजी के कुछ टॉपिक विद्यार्थी छोड़ भी रहे हैं कि ठीक है, इनसे पीजी के हर एक यूनिट से छोटे छोटे कम क्वेश्चन आएंगे तो उसको स्किप कर देते हैं। स्किप करने का मतलब है सीधा बाहर होना, ठीक है। रिवाइज पूरा करना है, पढ़ना सारा ही है, छोड़ना कुछ नहीं है साथियों। अंतिम दिन है, इस अंतिम दिन में जो आपने पहले मेहनत कर रखी है उसको समराइज करते जाओ। हर एक टॉपिक पर विवेक का प्रयोग करो। अब ज्यादा रिवीजन पर फोकस करो, बहुत ज्यादा पीवाईक्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन यह है कि पूरे दिन आप पढ़ रहे हो तो भूगोल में मान लो 1 घंटा है ना, 1 घंटा 1.5 घंटा ही केवल आप जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। और एमसीक्यू प्रैक्टिस को भी
पूरा एक साथ नहीं करना है। मेगा टेस्ट दो तो ठीक है, वो 3 घंटे अपना अभ्यास है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसके लिए जरूरी है। बाकी रेगुलर टुकड़ों में एमसीक्यू नहीं करना है। जिस भी चीज का आप रिवीजन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जियोमॉर्फोलॉजी रिवीजन कर रहे हैं, तो जियोमॉर्फोलॉजी में भी मान लीजिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ठीक है, या ढाल विकास के सिद्धांत है, ऐसे कोई भी, या वॉन थुनेन का सिद्धांत है, मान लीजिए ऐसा कोई भी टॉपिक रिवीजन कर रहे हैं, तो उसी जो जो टॉपिक आपने रिवीजन किए केवल उसी के एमसीक्यू टॉपिक वाइज आप जो है पढ़ लीजिए, केवल उसी के एमसीक्यू टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि यहां पर कुछ जो है अलग पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस अलग कर रहे हैं। साथियों, तारतम्यता नहीं बैठेगी, आपकी कमजोर कड़ी आपके हाथ में नहीं आएगी और यहां पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का बहुत अधिक आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो विशेष तौर पे ध्यान में रखना है साथियों, यहां पर पीटीटी शॉर्ट ये थ्योरी जो भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी का उसके साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। ये लास्ट में रामबाण है। बस इसी के साथ साथ आप सभी को जो जो कीवर्ड्स हैं, जो जो आपके हाइलाइट्स हैं, जो जो आपके यहाँ पर जो किताबों में पढ़ा हुआ कुछ हाईलाइटेड है, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, मेरे नोट्स आपके पास हैं, है ना, जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हैं बस उसी को बार बार जितना हो सके अच्छे से समराइज करते रिवीजन कीजिए। ज़्यादा पढ़ने की बजाय कम पढ़े, बार बार रिवीजन करें, ठीक है ना। शॉर्ट कंटेंट मोर रिवीजन, शॉर्ट कंटेंट मोर रिवीजन, ठीक है, नॉट मोर कंटेंट शॉर्ट रिवीजन, ऐसे नहीं करना है। शॉर्ट कंटेंट शॉर्ट हो और रिवीजन बार बार हो, इसके ऊपर आपको फोकस करना है साथियों। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। बाकी देखो वही है ना, रणनीति कुछ विशेष होती नहीं है, अपनी द्वारा बनाई गई रणनीति होती है कि लास्ट टाइम में मुझे बाकी चीज़ों को जो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उन सब को अवॉइड करके एक ही गोल, एक ही लक्ष्य और एक ही तारतम्यता, एकाग्रता, है ना, उसी के साथ आपको टू द पॉइंट रिवीजन करना है, एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, स्पीड रिवीजन की बढ़ानी है। हर बार रिवीजन में स्पीड बढ़नी चाहिए। 25-20 दिन में आपका रिवीजन सिलेबस कम से कम 2 से 2.5 बार होना चाहिए। पहली बार थोड़ा टाइम लगेगा, अगली बार और शॉर्ट करो, लास्ट टाइम में केवल पूरे दिन में 2-3 दिन में पूरा रिवीजन कर लो। इस टाइप की आपकी साथियों रणनीति होनी चाहिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मेरी तरफ से साथियों लास्ट टाइम में ये केवल 4 मेगा टेस्ट है, ठीक है। इसको आप सब लोग ऑनलाइन भी दे सकते हैं और ऑफलाइन भी दे सकते हैं। ऑफलाइन केवल जयपुर सेंटर पर रहेगा, सूरतगढ़ सेंटर पर रहेगा, बाकी ऑनलाइन और ऑफलाइन सब जगह अवेलेबल रहेगा। ऑनलाइन सब जगह अवेलेबल रहेगा, अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन से आप दे सकते हैं। डेट रहेगी इसका, सुबह टाइम रहेगा 11 AM, टाइम ऑफलाइन सेंटर पर 11 AM रहेगा, ऑनलाइन पर भी कभी भी आप दे सकते हैं, ठीक है। एक तो 14 मई का पेपर होगा, इसी 14 मई को संडे को, फिर 17 मई को, फिर 31 मई को और 24 मई को लास्ट इस स्कूल व्याख्याता के ये 4 अंतिम महाअभ्यास है। इसका फायदा क्या होगा? इसका साथियों फायदा ये होता है कि जब आप कंप्लीट 3 घंटे अच्छे से बैठकर आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, कंप्लीट 150 अटेम्प्ट करते हैं, तो आपकी ये समझ विकसित होती है कि पेपर का स्थिर क्या है, लेवल क्या है, मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पेपर आसान आया तो कितने करने हैं, पेपर अगर मान लीजिए कठिन आया है, ठीक है, पेपर का लेवल अगर कठिन है तो मुझे क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, ये समझ विकसित होती है। प्लस एग्जाम में आप जो सिली मिस्टेक करते हैं, ठीक है, छोटी बारीक गलतियां करते हैं, उस गलतियों से आपको बचना है। यहाँ पर जितनी आप गलतियां कम करेंगे उतना आप यहाँ से साथियों बच जाएंगे। तो बारीक गलतियों को यहाँ पर कम करते हुए साथियों आप सभी को आगे बढ़ना है। आप सभी को साथियों मेहनत के लिए शुभकामनाएं, है ना। और जो विद्यार्थी लास्ट टाइम में अभी जिनको पता नहीं है, ठीक है, नोट्स तो अपने खत्म हो गए, अभी नोट्स आपको नहीं मिलेंगे और वो बहुत पहले ही स्टॉक आउट हो गए थे, ठीक है साथियों। अभी हमने, है ना, ये रीप्रिंट करवा के मंगवाई है, ये भी स्टॉक आउट हो गई थी, लेकिन विद्यार्थियों ने कहा कि सर लास्ट टाइम हमने सोचा कि सारे प्रयास भूगोल पर्सन बैंक से हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू निकालेंगे, तो साथियों हमने प्रयास भूगोल पर्सन बैंक ये हमने वापस अपडेटेड सिलेबस के अनुसार इसको रीप्रिंट करवा लिया है। तो इसको आप साथियों ऑनलाइन एप्लीकेशन से मंगवा सकते हैं, 3 दिन में 4 दिन में आपके पास पहुंच जाएगी। ऑफलाइन सेंटर जयपुर पर भी सारी दुकानों पर मिल रही है, ठीक है साथियों। ये जो प्रयास भूगोल पर्सन बैंक है ये भी आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज शानदार एमसीक्यू अच्छे लेवल के डाले हुए हैं और साथियों अलग अलग एग्जाम के एमसीक्यू भी डाले हुए हैं। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ो इसमें जाके रिविजन कर लो, फिर पढ़ो, फिर रिविजन कर लो। सिर्फ इसको 1-1.5 घंटे पढ़ना है, ठीक है। जो आप टॉपिक पढ़ो सारे टॉपिक वाइज इसमें मिल जाएंगे। सबसे बड़ी खूबसूरती इस भूगोल की, मतलब इस प्रयास पर्सन बैंक की यही है, ठीक है। बस मेरी तरफ से साथियों यही था और बाकी आपकी मेहनत रंग लाएगी। अपनी तरफ से कोई कमी रखना नहीं है साथियों, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना है। और ज्योग्राफी में
खूब जम के मेहनत करनी है, जम के मेहनत करनी है साथियों। अंतिम दिन है और ये जो मेहनत कर रहे हो ये शानदार आपके काम आएगी, आप सफल होंगे। माँ सरस्वती का सभी को आशीर्वाद मिलेगा। चलिए साथियों, आप सभी को अगेन ऑल द बेस्ट। बिना डर के, बिना बर्डन के, बिना तनाव को अपने ऊपर हावी हुए साथियों आपको भय मुक्त होकर तैयारी करनी है। जो होगा वो अच्छा होगा, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। यहां से तन्मयता के साथ, अपने आप के साथ 100% ईमानदारी के साथ, है ना, अपनी तैयारी करो, बाकी सब अच्छा होगा। ठीक है साथियों, चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।